हेलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार यारवी स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज है यूपी जीके की, जो आपका आने वाला यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को, उसी के लिए हमारी जो क्लासें चल रही हैं, उसमें आज आपका जो अगला टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। और आपको पता है, हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं भाई, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में सबसे पहले हम लोग ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, जिसमें सबसे पहले चरकुला या घड़ा नृत्य पूछा जाए किस क्षेत्र का है, तो आपका चरकुला या घड़ा नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है। ऐसी मयूर नृत्य हो गया, आपका रास नृत्य हो गया, झूला नृत्य, ये सारे सारे आपके कहाँ के, तो ब्रज क्षेत्र के हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद रखने हैं अच्छे से। अब हम लोग करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की बात। ठीक है, बुंदेलखंड के सबसे पहले आपका हो गया ख्याल नृत्य, लठमार नृत्य, सोरो नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, दीवारी पाई डंडा नृत्य, आपका राई नृत्य, दीव या दीपाली नृत्य, आपका कानरा नृत्य, आपका वरेड़ी नृत्य और आपका कार्तिक नृत्य। ये सारे सारे आपके कहाँ के हैं, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। तो याद रखना, ब्रज क्षेत्र के कौन से, चरकुला या घड़ा नृत्य, यानी इस पर जो महिलाएं होती हैं वो सर के ऊपर घड़ा रख के नृत्य करती हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ख्याल और लठमारी ये सारे के सारे आपके कहाँ के हैं, तो आपके ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आपका पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं, सबसे पहले हम बात करें तो धोबिया, कटफोड़वा हो गया, आपका धीवर नृत्य होगा, पूछे जाते हैं दोस्त ये। ठीक है, नटवरी नृत्य हो गया, ऐसी नटुआ या नकटुरा नृत्य हो गया, चौरसिया नृत्य, आपका दादरा नृत्य। ठीक है, ऐसी अवध क्षेत्र के हम लोग बात कर लेते हैं कि अवध क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से होंगे। तो अवध क्षेत्र के में आपको जोगनी नृत्य हो गया, जैसे कालाबाजी नृत्य हो गया, ढेडिया नृत्य हो गया। ऐसी मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के हम लोग बात करते हैं तो कर्मा नृत्य हो गया, डांडिया नृत्य हो गया, आपका चोला नृत्य हो गया, धरकैरी नृत्य हो गया, आपका कजरी नृत्य हो गया। ये सारे सारे कहाँ के हैं, आपके मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के हैं। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य यानी ब्रज क्षेत्र में। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चरकुला या घड़ा नृत्य। इसमें क्या होता है, राजा के जन्म से संबंधित इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्रज क्षेत्र से हुई है। घड़ा नृत्य, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, घड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए के पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए चरकुला नृत्य में क्या होता है, तो इसमें जो रथ के पहिए के ऊपर घड़े रखकर इसे डांस किया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट मयूर, नेक्स्ट बात करें हम लोग मयूर नृत्य। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट हम लोग बात करें मयूर नृत्य, यानी इस नृत्य के दौरान मयूर पंख से बने एक विशिष्ट परिधान को पहना जाता है। इसके विषय में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है। इसके विषय जो होता है वो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। ऐसे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका रास नृत्य। रास नृत्य इसी रामलीला के दौरान किया जाता है। ऐसी झूला नृत्य, यह नृत्य श्रावण माह के दौरान मंदिरों में किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो लोक नृत्य हम लोगों ने अभी जो किए, जैसे ख्याल नृत्य हो गया, यह नृत्य पुत्र प्राप्ति के समय किया जाता है। तो पूछा भी जाता है कि पुत्र प्राप्ति के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपका ख्याल नृत्य। ठीक है, ऐसी इसमें होता है कि इस अवसर पर बांस और रंगीन कागजों से बना एक मंदिर अपने सिर पर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। ऐसी लठमार नृत्य आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के त्यौहार पर यह नृत्य किया जाए। तो बहुत बार पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य दीपावली उत्सव जो होता है उसी के टाइम किया जाता है, तो लठमार नृत्य किया जाता है। हर वर्ग आयु के लोग हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और नृत्य करते हैं। ऐसे आपका सोहरा या सोहरा नृत्य, यह नृत्य ललितपुर, हमीरपुर, झांसी में प्रचलित है। इस नृत्य को स्त्री और पुरुष फसल कटाई के दौरान हाथ में डंडा लेकर करते हैं। ऐसे आपका धुरिया नृत्य हो गया। धुरिया नृत्य में क्या होता है, धुरिया नृत्य कुम्हार जाति के पुरुष और स्त्रियों के वेश में नृत्य करते हैं। यानी कुम्हार जाति के जो पुरुष हैं और वो स्त्रियों के वेश में कपड़े पहनेंगे और उसके बाद नृत्य करते हैं, उसको धुरिया नृत्य बोला जाता है। ऐसे देवी नृत्य, यह नृत्य विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब ऐसी हम बात करें आपका दीवारी पाई या डंडा पाई नृत्य, यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से है। ठीक है, और इसमें नर्तक श्री कृष्ण की भेष में
भेष में अपने सखाओं के साथ क्या करते हैं, यानी डंडों और लाठी से लड़ाई करते हैं। इस नृत्य की गुजरात के डांडिया नृत्य की समानता है। ये अहीर जाति के लोग हैं, यानी ये आपका जो अहीर जाति के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको पता है भगवान श्री कृष्ण भी कौन थे, अहीर थे। ठीक है, तो अहीर समुदाय के लोगों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट, राई नृत्य। राई नृत्य आपका, यह नृत्य ब्रज के मयूर नृत्य के समान रखा जाता है। यह नृत्य बसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। दीप या दिवाली नृत्य, नर्तक दीपों से भरी हुई एक थाली अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यह अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसी आपका नेक्स्ट है कनारा। कनारा नृत्य, ठीक है, कनारा यह नृत्य धोबी समुदाय के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बरेडी नृत्य की। दोस्तों थोड़ी सी हमारी जो स्पीड है, हम थोड़ी सी स्पीड में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और आपका रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो आपका रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा आप चाहो तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि और थोड़ी सी स्पीड हम कर सकते हैं तो आप उतनी स्पीड में कर सकते हो, और बाद बाकी इतना स्पीड रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बरेडी नृत्य। इसे अहीर समुदाय के लोगों द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किया जाता है। ऐसे हम लोग बात करें कार्तिक नृत्य। यह नृत्य के दौरान कृष्ण और गोपी अभिनय किया जाता है। यह नृत्य कार्तिक मास में किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य, यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। संगीत की धुन पर नर्तक घोड़ों के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य। पूर्वांचल में आपका जैसे धोबिया नृत्य, यह नृत्य धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान एक नर्तक धोबी का और दूसरे गधे का अभिनय करते हैं। यह नृत्य शादी, बच्चे के जन्म तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो पूछा भी जाता है धोबिया नृत्य कौन सा समुदाय करता है, तो आपका धोबी समुदाय याद रखना। कठफोड़वा नृत्य, यानी नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य तरीकों से क्या करते हैं, चारों ओर नृत्य करते हैं। ऐसे धीवर नृत्य, यह नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ऐसे नटवरी नृत्य हो गया आपका, यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों द्वारा जन्माष्टमी और होली के अवसरों पर क्या किया जाता है। यह नेक्स्ट हम लोग बात करें नटुआ या नक्तुरा नृत्य। यह नृत्य शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बारात के चले जाने के बाद महिलाएं पुरुषों के वेश में नृत्य करती हैं। ठीक है, जैसे आपको जिसको देहाती भाषा में बोला जाए तो नक्तौरा बोला जाता है। ऐसी चौरसिया नृत्य, यह कहा जाती कि जौनपुर के लोगों द्वारा किया जाता है चौरसिया नृत्य। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें आपका दादरा नृत्य। इस नृत्य में होठ हिलाकर नृत्य किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के बिहार के लोगों के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के द्वारा इसको किया जाता है। अब हम लोग बात करें अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य यह जोगनी नृत्य। यह नृत्य रामनवमी की संध्या पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं के वेश धारण करके किया जाता है। ऐसी कालाबाजी नृत्य आपका हो गया, नर्तक और एक नकली घोड़े पर बैठकर मोरबाज वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है। नकली घोड़ों को कच्छी घोड़ी भी कहा जाता है भाई। ठीक है, क्या कहा जाता है, कच्छी घोड़ी। नेक्स्ट हम लोग बात करें ढेडिया नृत्य। ढेडिया नृत्य, यह नृत्य नर्तकी अपने सिर पर दीपकों से भरा हुआ छिद्रदार मिट्टी का बर्तन, जिसे ढेंडिया बोला जाता है, जो भगवान राम के वन से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसे हम लोग अब बात करते हैं आपका मिर्जापुर या सोनभद्र। कर्मा नृत्य, सोनभद्र में गोंड, बेंगा, कोरकू या खरवार जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसे आपका डांडिया नृत्य, यह नृत्य देवी सरस्वती को आमंत्रित संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आपका चोलर नृत्य। तो चोलर नृत्य क्या है भाई, अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और ये कहाँ, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, मिर्जापुर में इसको कर्मा के नाम से जानते हैं और आपका सोनभद्र में इसको चोलर। ठीक है, दो नाम है इसका, कर्मा और चोलर। नेक्स्ट हम लोग बात करें कजरी नृत्य। तो कजरी नृत्य क्या है आपका, कजरी नृत्य मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है। इस नृत्य का जन्म कहाँ से हुआ, मिर्जापुर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट अन्य कुछ नृत्य हैं, जैसे आपका छपेली नृत्य हो गया। छपेली नृत्य, यह नृत्य एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है भाई। एक हाथ में आपका रूमाल होगा, दूसरे हाथ में दर्पण, ठीक है, उसी में देख करके ये नृत्य किया जाता है। ऐसे आपका झूलिया नृत्य हो गया, यह एक योद्धा लोक नृत्य है। इसे राजपूत द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये झूलिया नृत्य होता है। अब दूसरी क्लास हमारी जो होगी आपका प्रसिद्ध नगर एवं उनकी
चर्चित उपनाम। तो ये ज़्यादा नहीं होगी, 2-3 मिनट की ये क्लास होगी, ठीक है। तो इसको भी हम अपलोड करेंगे तो सभी लोग इस क्लास को भी देखें। और जिन्होंने आगे की हमारी क्लासें नहीं देखी तो इसमें यूपी जी के प्लेलिस्ट के नाम से हमारी क्लास है, ठीक है। उसमें सारी सारी आपकी क्लासें नंबर बाई नंबर पड़ी हैं, तो आप वहाँ पर जा करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर सारी सारी क्लासों को देख सकते हैं। आई होप, उम्मीद है कि अगर आपने ये क्लासें कर ली तो आपको कम से कम, यानी जो आपके 38 क्वेश्चन आने उनमें से इतने यूपी जीके से क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक भी गलत नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। और ऐसे आगे हुआ भी है, हमारी ऑफलाइन क्लासों में हमेशा हमने कराया है तो हमेशा अच्छा रिजल्ट ही रहा है उसका, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।